अच्छा खोल दो। अरे ताला खोल दो भैया। ये जावट है। राधे राधे। अरे दर्शन खुलवाओ। बलदेव प्रभु है ना, बलदेव प्रभु छोड़ करके कहा जाएगा। बोले बलदेव प्रभु की जय। जय बलदेव जय बलदेव प्रभु की जय। जय श्री राम जय नित्यानंद प्रभु की जय। जय श्री राम। लंबी लंबी करते हैं। अरे बाबा कहाँ गए? बाबा आ रहे हो? हाँ बैठ जाओ। So this one क्या Portuguese language? No, I listen my translation. हम लोग जहाँ पर आए हैं ये बैठन कहा जाता है। ये बैठन बैठन है जहाँ पर सिटिंग होता है। ब्रज में जब कोई समस्या हो जाती है तब ब्रजवासी लोग एकत्रित होकर के सारी समस्या को जो है समाधान करते थे, इसके ऊपर विचार करते थे। ये जो आप इसलिए जो है विशेष करके ये बलदेव प्रभु के स्थान का यहाँ पर जो है ये ब्रज में कई बैठन है। बैठन शब्द के अर्थ है सिटिंग प्लेस, विचार विमर्श करते थे। जैसे हम लोग गए थे वो नंदगांव के पास गए थे, वहाँ पर भी जो नंद खिड़क जो है जहाँ पर नंद महाराज के गाय आदि एकत्रित करके रखा जाता था उसके कहा जाता है नंद खिड़क है। वहाँ पर भी सिटिंग होती थी। जैसे ये कृष्ण के विवाह आदि के प्रसंग में है, क्योंकि राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह तो ये हो गया, तय हो गया, किंतु जोग में पूर्णमासी देखा यदि राधा जी के साथ कृष्ण के विवाह हो जाए है तो जिस कारण के लिए कृष्ण प्रकट हुए हैं वो नहीं होगा, अधूरा रह जाएगा। किस कारण से कृष्ण प्रकट हुए? ये पारकीय भाव को जगत में स्थापित करना है। तो राधा जी के साथ विवाह नहीं हो इसलिए जोग मैंने क्या कि ऐलान कर दिया, देखो अभी जो है कोई शुभ नक्षत्र नहीं मिल रहा है, इसलिए शुभ नक्षत्र नहीं होने से ये राधा कृष्ण के विवाह कुछ समय के लिए स्थगित रखा जाए। तो ये समस्त विचार विमर्श नंद खिड़क में है। और फिर दूसरी बात है ये माँ यशोदा कृष्ण के जो है डांटते फटते हैं तो ब्रजवासी लोग विचार कर रहे कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, कोई अति मानव होगा सही है, भगवान तो नहीं है किंतु कोई अति मानव होगा, हो सकता है स्वर्ग से बार कोई उच्च लोक से आए हैं क्योंकि कृष्ण जो जो काम करते हैं ये साधारण लोग कर नहीं पाए। जैसे गिरिराज को धारण किया, कालियासनाथ के ऊपर नृत्य किया और अगासुर बकासुर अनेक असुरों को वध किया है, ये कोई साधारण व्यक्ति कर सकते हैं।
जो कृष्ण जरूर कोई अति मानव होगा, मानव तो है, मनुष्यता है, किंतु उसमें कोई सुपर पावर है। इसलिए माँ यशोदा के, यह नंद यशोदा के, ये हम कहना चाहते हैं, ये नंद कृष्ण के इस प्रकार डांट फटना व उसको ऊपर ऐसे करना नहीं चाहिए। तो उस कथा में जब उपानंद आदि सब लोग बैठे हुए थे, उस समय नंद महाराज खड़े होकर के बोले, ये हम भी सुना ब्रजवासी लोग जो है 80 साल के बाद उनकी क्या होता है, दूध की दांत उठता है ना, जो क्या बोलते हैं, उस दाम जो बोलते हैं, अक्कल दांत होता है। ये कृष्ण कैसे भगवान हो जाएगा, है अति मानव क्या होगा, ये कोई संभव, उच्च लोक से, स्वर्ग आदि लोक से आए हैं, ये भी संभव नहीं है। क्यों, कृष्ण के ऐसे कोई गुण नहीं है, जैसे कोई अतिमूर्त काम आदि करे। यदि कहो यदि करते हो तो नारायण उनके ऊपर अभिष्ट हो जाता है। क्योंकि गर्गाचार्य नामकरण के समय ये निर्धारित किया, ये नंद महाराज आपके जो बेटा कृष्ण जो है नारायणों समगुण, नारायण के भांति उनके गुण है। नारायण के भांति गुण है क्या, ये समझने लगे जे नारायण उसमें कभी कभी प्रविष्ट हो जाता है, आवेश हो जाता है, इसलिए वो कर सकते हैं। जैसे किसी के ऊपर भूत पिशाच अभिष्ट हो जाए, जैसे भूत पिशाच अपने परिचय देता रहता है, वो आप बड़े बड़े कार्य में 10 व्यक्ति को पछाड़ देते हैं। जो व्यक्ति अपने चल नहीं पाते, पैर नहीं रख पाते हैं, और जिसके ऊपर कोई भूत पिशाच अभिष्ट हो जाए, वो क्या करते हैं, 10 व्यक्ति को फेंक देते हैं। उसी प्रकार कृष्ण कोई अति मानव नहीं है, भगवान नहीं है, केवल कभी कभी नारायण जो है उनके ऊपर अभिष्ट हो जाता है, इसलिए बड़े बड़े कार्य कर सकते हैं। जैसे कालिया नाग के ऊपर उन्होंने नृत्य किया, अगासुर बकासुर गिरिराज गोवर्धन के धारण किया, ये सब है। इसलिए नंद महाराज आदि सभी लोग हो करके हंसने लगे, हैं। ये कृष्ण मूल कारण था क्या, ये कृष्ण के साथ राधा के विवाह प्रसंग था, किंतु वो जोग मैंने पूर्णमासी देवी ने ऐलान कर दिया, ये इस समय शुभ नक्षत्र नहीं मिल रहा है। विवाह आदि होते हैं, सबसे बड़े नक्षत्र क्या है, पुष्य नक्षत्र होनी चाहिए, है। पुष्य नक्षत्र में जब विवाह शादी होता है, वो सब शुभ हो जाता है, वो पुष्य नक्षत्र एक होता है। आज हर नक्षत्र 2.5 दिन के बाद एक एक करके आ जाता है। तो कहते पुष्य, बोले इस नक्षत्र ठीक नहीं मिल रहा है, हो सकता है इस नक्षत्र में यदि विवाह आदि हो सकता है विवाह विच्छेद हो जाए, बा कलह है, बा कोई एक्सीडेंट हो जाए, जो मैंने ऐसे बोल दिया, उल्टा बोल दिया। तो ब्रजवासी से ठीक है, बाद में विवाह, किंतु राधा कृष्ण के विवाह के लिए सारे क्या हो गया था, तय हो गया था, यहाँ तक भी लेन देन भी हो गया है। हाँ, जो विवाह के समय जो क्या बोलते हैं, दावरी जो होता है ना, वो भी सब कुछ हो गया, किंतु पूर्णमासी देवी ने उसको टाल दिया, बोले वृंदावन विहार। ठीक उसी प्रकार ये हम लोग जहाँ पर है, ये भी एक बैठन है, यहाँ पर भी ब्रजवासी लोग एकत्रित होकर के अपने अपने सारी समस्या आदि समाधान आदि करते थे। जिस करके बलदेव कृष्ण वृंदावन से मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारकापुरी गए, द्वारकापुरी से कुरुक्षेत्र आ गए, कुरुक्षेत्र से पुनः द्वारकापुरी चले गए। तो कृष्ण बलदेव प्रभु बार बार कहने लगे, देखो आप एक बार ब्रज में जाओ, है ब्रजवासी लोग आपके लिए तड़पते रहते। कृष्ण बोले मैं जाऊंगा, आज जाऊंगा, काल जाऊंगा, ऐसे करते करते दिन बीत गया और जाना नहीं चाहते। बोले अच्छा जाओ, कम से कम उद्धव के भेजो। उद्धव बोले मैं तो एक बार गया था, मथुरा से गया था, मेरा तेरा काम नहीं हुआ। और भी ब्रजवासी क्या हो गया, और भी विरह अग्नि और भी बढ़ गया है, इसलिए मेरा द्वारा नहीं होगा। क्योंकि छोटा सा आग हो, उसको थोड़ा पानी दिया जाए, वो क्या हो जाता है, बुझ जाता है। क्योंकि जहाँ पर बृहद आग हो, थोड़ी सी पानी देने से क्या हो जाता है, और भी बढ़ जाता है। जैसे तपे हुए तवा जो है, तवा समझ, जैसे रोटी सेकते हैं, बहुत गर्म जो होता है, थोड़ा एक बूंद पानी दो तो क्या हो जाएगा, छक करके वो वापसी होकर के चलेगा, कुछ नहीं होता। वो तवा के न ठंडा होता न कुछ नहीं। उसी प्रकार
कृष्ण विरह में जो ब्रजवासी लोग जो तड़प रहे हैं उनकी सांत्वना देना मुश्किल है, संभव नहीं है। तो कृष्ण उद्धव ने तो मना कर दिया, बोले मेरे द्वारा संभव नहीं, मैं देख लिया सब है ब्रजवासी को जो कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो बलदेव प्रभु कहने लगे कन्हैया तुम जाओ है। तो आया कृष्ण बोले आज मेरे काम है, वो काम है, वो काम है, बोले उसको टाल दिया। फिर बलदेव प्रभु कहते मैं संग आता हूँ। ये बलदेव प्रभु यहाँ पर आए, सारे ब्रजवासी को दर्शन किया, देखा तो वास्तव रूप में ब्रजवासी कृष्ण विषय में, कृष्ण विरह में कैसे तड़पने लगे। और यहाँ पर बलदेव प्रभु आप देख रहे हैं, काले बलदेव प्रभु देख रहे हैं, गोरे नहीं, ब्रज में ये जो बलदेव प्रभु और कृष्ण विरह में तड़प चले बलदेव प्रभु भी काले हो गया। ये इसलिए ब्रज में जहाँ जहाँ पर आप काले बलदेव प्रभु देखोगे इनका ही हो गया अर्थात कृष्ण विरह में तड़प। ये बलदेव प्रभु के ये विग्रह है, बलदेव प्रभु के पास से ही सब कुछ प्राप्ति होता है। भक्ति तो होती होगी, कैसे होगी? एक मतलब नित्यानंद प्रभु। इसलिए कलियुग में वही कृष्ण जो है गौर सुंदर के रूप में प्रकट हुए और वही बलदेव प्रभु नित्यानंद है। ब्रजेर कानाई गौर होल और ब्रजेर बलाई निताई। समझ में आ गया? हाँ, ये तो समझ। ब्रज के कृष्ण जो है कलियुग में चैतन्य महाप्रभु में प्रकट हुए और ब्रज के जो बलाई मैंने बलदेव प्रभु नित्यानंद प्रभु के कृपा से ही हमारे हृदय में भक्ति है। निताई करुणा हवे ब्रजे राधा कृष्ण पावे धरा निताई चरण दुखा। नित्यानंद के चरण को जो अच्छी तरफ से पकड़ करके रखो तो हृदय में भक्ति देवी होगी। इसलिए हम लोग ये बलदेव प्रभु के पास आए हैं। ये समस्त जो कृष्ण के लीला के समय ये समस्त जो है गोचारण भूमि था, है गाय चराते थे कृष्ण जी। अभी तो ये सब बन गया, किंतु वास्तव रूप में ये समस्त गोचारण भूमि था। देखने में बहुत इतने सुंदर था। कृष्ण जब गोचारण आदि करते थे, फिर वंशी वादन आदि करते थे, उसमें कृष्ण के वंशी ध्वनि सुन करके सब क्या हो जाता है, सब एकत्र ये हो जाता है, स्टैंड हो जाता है, स्तंभीभूत हो जाते हैं। इसलिए अभी जाएंगे छोटी बैठक, ये छोटी बैठक है, बड़ी बैठक नहीं हम जो जाते हैं वहीं पर आपको भी देखने मिलेगा गाय के खुर दिखाई पड़ेगा और हिरण के चरण चिन्ह दिखाई पड़ेगा, मोर के चरण चिन्ह दिखेगा, हाथी के जो है गाय के खुर, ये सब चरण चिन्ह दिखाई पड़ेगा। अर्थात कृष्ण वंशी वादन करने के साथ ही साथ वो समस्त पहाड़ पर्वत क्या हो जाता है, द्रवीभूत हो जाता है। जैसे मिट्टी में पानी डालने से जैसे मिट्टी नरम हो जाता है, उसी प्रकार कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके सारे के द्रवीभूत हो गया। जहाँ पर गाय के चरण चिन्ह दिखाई पड़ेगा और मोर के चरण चिन्ह, हिरण के चरण चिन्ह, कृष्ण बलराम के चरण चिन्ह है, ये समस्त चरण चिन्ह आपको दिखाई पड़ेगा। है ये छोटी बैठन है, बड़ी बैठन है, इसलिए ये समस्त अत्यंत दुर्लभ वस्तु है। ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग इस स्थान को दर्शन करने के लिए, स्तुति करने के लिए आते हैं। जिसे वेणुगीत में है और जुगल गीत में है, सुखदेव गोस्वामी पादकार है, जब कृष्ण गोचारण के लिए जाते थे और कृष्ण के चरण चिन्ह देख करके ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता लोग स्तुति आदि करते थे, घी लैंप लेकर के आरती उतारते थे। ये स्थान जो है महत्वपूर्ण स्थान है, इस स्थान को हम प्रणाम करते हैं और आगे हम चलते हैं। अभी वो लोग जावट पहुंच गए कि नहीं, पूछो। बड़ी बैठक होता है जहाँ पर अनेक लोग एकत्रित होते हैं। जैसे कोई पूरा समस्या हो, बड़ी समस्या हो, वहीं पर सारे लोग एकत्रित होते थे, उसी कहते हैं बड़ी बैठक। छोटी बैठक जैसे छोटे छोटे समस्या हो, जैसे पारिवारिक समस्या हो, तो वो समस्या आदि समाधान करने के लिए जहाँ पर लोग एकत्रित होते हैं उसके बैठक जिसका जहाँ पर बैठ करके ब्रजवासी लोग विचार विमर्शन करते हैं। ब्रज में एक ही क्या बोले समस्या क्या है, ये कृष्ण ठीक है कि नहीं है। कभी कभी कृष्ण के बारे में चर्चा छोड़ करके
ब्रजवासी के और कोई चर्चा नहीं होती ब्रजवासी है। ये समस्त इसलिए कहते हैं ये समस्त स्थान है। अब ये बलदेव प्रभु के स्थान है। how Krishna is he okay or not? They are always thinking of हैं? Krishna. अरे कृष्ण के समय काल में ये पर ब्रजवासी लोग एकत्रित होते थे। फिर कृष्ण मथुरा से वृंदावन से मथुरा से द्वारका चले गए। यह और बलदेव प्रभु आए थे। ये जो देख रहे हैं ये बलदेव प्रभु देख रहे हैं। बलदेव प्रभु भी इस स्थान को दर्शन किया। When Krishna was not here, so Baldev Prabhu came here. हाँ, So Gurudev, Krishna, when नहीं बैठक तो कृष्ण के समय में when Krishna वो कृष्ण के समय में जो है जैसे से कोई समस्या हुई है, जैसे पुतनाबाद हुई। पुतनाबाद के बाद जो है वो ब्रजवासी लोग चर्चा आदि करने लगे पुतना कैसे है एक है एक कैसे उसके लिए एक लोग जैसे कई गांव में कोई एक क्या बोलते हैं अनहोनी हो जाता है, पंचायत बैठा दी। कोई कुछ हो जाता है सारे बैंक गांव के लोग क्या होता है एकत्रित होकर के उसके बारे में चर्चा आदि करते हैं। and they discuss बोले क्या हुआ that what happened, what is the problem. ये तो बलदेव प्रभु आपने सुनी ठीक से। बलदेव प्रभु द्वारका से जब यहाँ पर आए और कृष्ण विरह में तड़पने लगे। ये विशेष करके ब्रजवासी को जो है संतना देने थे लेकिन संतना दे नहीं पाए और ब्रजवासी लोग भी कृष्ण विरह में तड़पने लगे। और जब ब्रजवासी लोग कृष्ण विरह में तड़पने लगे बलदेव प्रभु भी स्वयं भी कृष्ण विरह में भी वो भी भाई हो जाता है। कोई रो रहे हैं उसको रोना देख करके आप भी रोना आ जाए है आ जाता है ना। जैसे किसी के घर में वो कुछ हो जाए उनके घर के लोग सब रोते हैं आपको रोना आता ही नहीं कुछ सबको रोना देख करके आप भी आपके आंखों से आंसू आए है। गाँव के लोग ऐसे होते हैं विशेष करके स्त्रियां जो है वो होता है थोड़ा बहुत जो है इमोशनल होता है। बस में नहीं तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल ये बहुत सुंदर सुगम स्थान है। कोई बस वाले का नंबर है आपके पास जो बस में हाँ कहाँ पर हम लोग खोखला बन के बाद कहाँ जाएंगे? जावट चलेंगे। हाँ जावट ठीक है बोलो वृंदावन बिहारी लाल की।